अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व कराऊंगी। इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और उससे पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने पिछले तमाम क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगी हूँ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है, जो कि है फाइंड द टू इंटीजर्स। हमने दो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या है 4, और उनका एंड हुज स्केयर डिफरेंस, और उनका जब स्केयर लेंगे उसको भी डिफरेंस क्या होगा 72 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग इसको अब सबसे पहले लेट करेंगे इंटीजर्स को। तो अब हम लोग लेट करने लगे। लेट द इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई। इंटीजर्स हमने दो रख लिए एक्स और वाई को। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब कंडीशन के मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें कहा हुआ है कि दो इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस होता है इक्वल टू 4। ये पास कौन सी इक्वेशन बनी है, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी बात क्या की गई है कि हुज स्केयर डिफरेंस, उनका स्केयर भी क्या, स्केयर का भी डिफरेंस है। स्केयर का भी डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 72, और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सिंपली हम इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ये फिर x को एक तरफ रख लें या फिर y को रख लें, आपकी अपनी मर्जी में x को रख रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, सिंपली x इक्वल टू 4 प्लस वाई को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। पुट x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 4 प्लस वाई का होल स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 72। हमने अब ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करना है। तो इसका क्या आएगा 16 टू 4 टाइम्स 8 वाई प्लस वाई का स्केयर लेंगे तो वाई स्केयर आएगा माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 72। प्लस माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल, वाई स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 16 प्लस 8 वाई। अब मैं 72 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने जो करना है कि जो मेरे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको मैं सॉल्व करूँगी 8 वाई। ये जो मैं 16 माइनस 72 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा -56 इक्वल टू 0। अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है, सिंपली y की वैल्यू निकलती हुई नज़र आ रही है। तो 56 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि 72 के साथ माइनस था। और 8 कितना सा 56 होता है, 8 7 टाइम्स जब करें तो 56 होता है। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। अब मैंने इसी y की वैल्यू को पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 का नाम देती हूँ, इसमें मैं पुट करूँगी इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या x इक्वल टू 4 प्लस वाई था, y की जगह हम 7 पुट करेंगे तो 7 पुट करने मेरे पास 11 आ जाएगा। तो x मेरे पास 11, y इक्वल टू 7 आया है। देयर फॉर लास्ट में आप लोगों को लिखना है देयर फॉर इंटीजर्स आर 7 एंड 11। तो उम्मीद करती हूँ सवाल आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिया है, जो कि क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस में क्या होता है, लेंथ और विड्थ होती है। तो उसको हमने फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेक्टेंगल के जिसके अपोजिट के साइड्स इक्वल होते हैं। आप सामने की साइड 4 साइड होते हैं टोटल, और ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड लेंथ इक्वल होती है, और विड्थ इक्वल होती है। तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो उसकी पेरीमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर, और उसका एरिया क्या है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे लेंथ को लेट करेंगे। लेंथ को लेट करे हैं x, और विड्थ को क्या लेट करें हम लोग, विड्थ को लेट करे हैं y। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर की बात की गई है, पेरीमीटर 80 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को ऐड करें और उसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हमारे पास क्या बनता है, पेरीमीटर बनता है। लेंथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x, और विड्थ की जगह y लिखेंगे जो हमने सपोज किया था ऊपर। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास हमने फॉर्मूला तो ऊपर लिखा था वैसे हमारे पास कितना आना चाहिए पेरीमीटर, हमारे पास क्या कहा है क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो 2 है, 2 को हम लोग को
2 को हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि दोनों तरफ डिवाइड करके होगा। तो 2 को जब मैं 80 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यूनिट्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती इक्वेशंस में। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला। लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है y, और ये किसके बराबर आता है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर है, इट मीन्स 375 के बराबर है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 है x + y = 40, ये पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें से हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 40 - y। अब x की इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x = 40 - y, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग x की वैल्यू इसी इक्वेशन में y को पुट करके निकालेंगे इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में 40 - y और x की जगह 40 - y लगा दी, और ये y हमारे पास ऐसी एज इट इज़ रहेगा 375। y को 40 से करूँगी तो 40y आएगा, y को y से करूँगी तो y² आएगा = 375। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास अब यहाँ पे किस चीज़ का प्रोसेस है, हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात की थी कि जब हमारे पास स्केयर की जो पावर, जिसकी पावर स्केयर होती है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो उनको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। 40y + 375 = 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को बताती हूँ। तो स्टूडेंट फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग y² वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। 1 को जब 375 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 375 आता है। अब हम लोग 1 को 375 से करेंगे तो 375 आएगा। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे ऑड नंबर हैं और ये 2 के टेबल में नहीं आते, तो हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड करके देखेंगे। इस तरफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ 3 से हाफ करेंगे इसका 3, और जब 3 से कैंसिल करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 125 आ गया। अब ये फर्दर कौन से टेबल में जाता है, ये हमारे पास अब 5 के टेबल में जाता है। क्योंकि जब मैं 3 से करूँगी, इसका हाफ़ करने की कोशिश करूँगी, 3 × 4 = 12, 45 रह जाएगा मेरे पास। तो इसको मैं इसलिए 5 से कर लेती हूँ। 5 से मेरे पास इजीली हो जाएगा। 5 × 3 = 15 होता है। एक मेरे पास क्या बना है 3 और 125, और एक बनेगा 15 और 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 15 और 25 बना है। इससे आगे मेरे पास और बनता है 5 के टेबल पे अगेन जाके, और ये पास क्या आ जाएगा 65, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 6, 7 सॉरी 75 है। और 25 का जब हाफ़ करूँगी तो मेरे पास 25 को जब मैं 5 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 15 या फिर समथिंग, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट 3 जो हमने निकाले हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसे टर्म्स आने चाहिए कि जिनको ऐड करने से मेरे पास 40 और माइनस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या है 375 है। जब मैं 1 और 375 को जब मैं ऐड करती हूँ तो 376 आता है, और माइनस करने पे 374 आता है, और इन दोनों को करती हूँ तो मेरे पास ऐड करने पे 128 और माइनस करने पे 122 आता है, और इन दोनों को करने पे मेरे पास आता है 15, और 25 को ऐड करने पे मेरे पास 40 आता है, और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास 10 आता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फैक्टर्स चाहिए थे, हमें चाहिए 40 जो कि ऐड करने पे 40 है। 15 और 25 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 40 आता है। करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। 5, 5, 10 और 2, 3, 4 40 आ रहा है। तो हम इसको फैक्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। -15y -25y + 375 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन लेंगे y - 15 -25 y -15, 2 को 25 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 375 आएगा। y - 15 एक बार लिखेंगे, y - 25 एक बार लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। y - 15 को 0 के बराबर रखेंगे, y = 15 आ गया। और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, y - 25 को 0 के बराबर रखेंगे, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स y की एक वैल्यू आ गई 15, एक आ गई है 25। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये जो हमारे पास पिछले पेज पे गिवन था इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 का नेम दे रही हूँ, और इसमें मैं पुट करूँगी। पुट
वाई इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3 में पुट करूँगी तो x इक्वल टू 40 माइनस 15 मेरे पास क्या आता है 25। x की वैल्यू एक आ गई 25 और इस तरफ मैं पुट करूँगी पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3 में जब मैं पुट करूँगी x इक्वल टू y की जगह मैं 25 रखूँगी। अब 25 मेरे पास क्या आएगा 15। तो स्टूडेंट्स एक में मेरे पास x 25, एक में 15 आ रहा है, एक में मेरे पास y 15 और y 25 आ रहा है। तो देयर फॉर लेंथ हम लोग क्या ले लेंगे, देयर फॉर लेंथ इक्वल टू, लेंथ हमेशा बड़ी होती है, आप लोगों को पता है लंबाई, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस तरह आप लोग ना लिखें, आप लोग इस तरह लिख लें हैंस डायमेंशंस। क्वेश्चन में डायमेंशंस की बात की गई है तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे लिखना है हैंस डायमेंशंस आर 25 सेंटीमीटर। एक बार आपका क्या है x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, या फिर और 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। इस तरह करने से ज़्यादा मुश्किल होता है तो मैं इसलिए आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ। ये हमारे पास x क्या आया था 25 और y क्या आया था 15, तो फिर 25 सेंटीमीटर बाई 15 लिखना है और दूसरे में और लगा के 15 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।